बच्चों ने पैसेज भी दिया और फिर उसकी प्रेसी की। चलें जी, व्हेन द टाइम फॉर जनरल इलेक्शन अप्रोचेज, ये तो हमने अभी देखा। जनरल इलेक्शन में क्या करते हैं, वो तो अब आंसर की तरफ आते हैं, यानी डायरेक्ट प्रेसी पे आते हैं, क्योंकि ये वाला तो पहले भी हमने पढ़ा हुआ है। ड्यूरिंग इलेक्शन द कैंडिडेट्स मीट विद जनरल पब्लिक, ठीक है, मीट जनरल पब्लिक। अच्छा, मीट के बाद कोई प्रपोजिशन नहीं लगाना, याद रखें कि मीट के बाद आफ्टर मीट, ठीक है, नो प्रपोजिशन, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। ड्यूरिंग इलेक्शंस द कैंडिडेट्स मीट जनरल पब्लिक, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज वांट टू ग्रैब पीपल्स। अच्छा, पीपल्स के बारे में बात याद रखें। पर्सन होता है एक शख्स, वन पर्सन। पीपल होता है एक से ज़्यादा अफराद। और जब हम बात करते हैं पीपल्स की, तो इसका मतलब होता है अकवाम। तो अब मुझे खुद ही बताएं यहाँ पे क्या आएगा। और ये जो पीपल है, इस तरह पीपल्स में ये आना चाहिए था, अगर आप ये कहना चाह रहे हो, पीपल्स अटेंशन, ठीक है। तो इसको इस तरह से आपने कवर करना था। सो कॉमा दे अरेंज मीटिंग्स, यहाँ पे बात है मीटिंग्स अरेंज करना, अरेंज के ऊपर बात है। तो विद द पीपल of their area and listen to their opinions and problems. They ensure to fulfill their demands in future. They try to make their party's position stable during those elections. They start different projects for public welfare. By doing so, their chances to be elected increase. यहाँ पे ना आपने कुछ 2 पॉइंट है तकरीबन जिनको आपने नहीं यहाँ पे शेयर किया। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात की गई थी और एक इंडिविजुअल स्पीकर के ऊपर बात की गई थी, वो आपने इसको जरा बीच में ना नहीं कवर किया, इसलिए हम आपको देते हैं 12 आउट ऑफ 20। सारे मेन पॉइंट्स ही मैंने वही कहा ना, आपने फेथफुल रहना है, तो ये फेथफुल वाला काम यहाँ पे तो नहीं था। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं जी प्रेसी की तरफ। अगली प्रेसी हमारे पास क्या है, आउट वुमेन हैव सेम राइट्स एज मैन। बिल्कुल, ये हमने पहले भी पैसेज पढ़ा हुआ है, तो डायरेक्ट हम चेकिंग की तरफ ही आते हैं। तो वुमेन शुड बी गिवन इक्वल राइट्स एज मैन। इन पास्ट वुमेन वर कंसिडर्ड वीकर देन मैन physically and mentally because they were unstable to get education like men. Till now in many areas, they don't get equal rights as compared to men. But for a strong mind, physical strength is not necessary. If a woman is given equal opportunities, she will surely prove to be strong. At present age, women are able to do many tasks at a time. बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई शक ही नहीं है, हम मानते हैं। अच्छा, there are many things that women can do but men can't. They take care of their family and house better than men. ठीक है, अगर इसमें थोड़ा वो प्रोड्यूस चिल्ड्रन वाली भी बात आ जाती ना, और तो ये ज़्यादा और अच्छा हो जाता। खैर 14 आउट ऑफ 20 अच्छा किया आपने। नेक्स्ट की तरफ आते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आइए देखते हैं। इट इज़ अ पर्सन हु इज़ अवेयर ऑफ हिज ड्यूटीज़ एंड राइट्स इन अ सोसाइटी, in his society is a good citizen. He knows that he is a member of a group with which he is associated by 1001 ties, जोड़, ठीक है, गिरा। He realizes that he should live in harmony with other members of society. Man cannot live without society. ये देखें ना, बार बार सोसाइटी का वर्ड यूज़ किया हुआ, तो रेपिटेशन है, ये आपने नहीं करनी जब प्रेसी बनानी है। He cannot live alone. He must live with his fellow human beings. But living in a society means cooperation with other members of that society. When you live in a society, you have to live as others' lives, as others live. ठीक है। You have to accept the conditions and traditions that a society prescribes for its members. These conditions and standards of behavior are for the common good and welfare of the society and individuals. Society gives you some rights and some duties. A good citizen does his best to do his duty to the society. He always keeps in view the interest of his society and state. He lives a clean and honest life. He keeps away from such activities that may harm the interest of his fellow citizens. A good citizen is aware of the fact that this is indebted to his society in many ways. He knows that the labor and work of countless persons have enriched his life. His life to a very great extent depends on others. He has received much in material and spiritual benefits from others. It is only just and right that he should pay his debts.
How does a good citizen pay his debts to to the society? By living a useful and fruitful life. क्या बात है. He lives not for himself alone. No, he lives not for himself alone. He lives for others. He pays his taxes. He takes keen interest in the affairs of his state. He does not live in isolation. He is not selfish. He is tolerant, kind, and virtuous. Good. लिखने वाले ने अच्छा लिखा. अब प्रेसी वाले को देखते हैं कि उसने कैसा लिखा. A good citizen is one who follows the rules and regulations of the society. If a person wants to live a happy life, he has to pay attention towards the things which are beneficial to him and his surroundings. A person cannot live by himself. He should have a good nature, behavior, and character. He has to contribute in things which belong to his community. He should not participate in immoral things. If he proves to be good to others, he will never get harmed. In fact, ये गलती से लिखा गया होगा. Nobody gets a reward without an effort. ठीक है, good. 14 out of 20. अब आप ये सोचेंगे 14 क्यों, तो मैं बताऊंगा कि सिर्फ 1 से 2 पॉइंट्स ऐसे थे कि जिनको सही अच्छे अंदाज से आपने अदा नहीं किया, तो वो तो ज़्यादा और अच्छा हो जाता. तो जनाबे वाला नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं. और नेक्स्ट हमारे पास कौन सी प्रेसी है जी? रियल ब्यूटी. आउटर एंड इनर ब्यूटी की बातें होंगी, कुछ ऐसी होगी, मुझे लग तो यही रहा है. चलो देखते हैं. रियल ब्यूटी इज़ एज मच एन अफेयर ऑफ द इनर एज ऑफ द आउटर सेल्फ. The beauty of a porcelain jar is a matter of shape, of color, of surface, texture. The jar may be empty and tainted by spiders full of honey or stinking slime, stink badbudar. It makes no difference to its beauty or ugliness, but a woman is live and her beauty is therefore not skin deep. The surface of the human vessel is affected by the nature of its spiritual contents. आई हैव सीन वुमेन. अच्छा, आप भी आई लिखेंगे प्रेसी के अंदर? नहीं लिखेंगे, क्योंकि आई, वी और यू इसका इस्तेमाल नहीं करना आपने. आई हैव सीन वुमेन हु बाय द स्टैंडर्ड ऑफ कनाइजर. कनाइजर कहते हैं बारीक बीनी से ज़रा बड़ा बगौर एक चीज़ को देखना. और ऑफ पोर्सलिन वर रेविशिंगली लवली. देयर शेप, कलर, सरफेस, टेक्सचर वर परफेक्ट एंड येट दे वर नॉट ब्यूटिफुल. फॉर द लवली वास was either empty or filled with some corruption. Spiritual emptiness or ugliness shows through. And conversely, there is an interior light that can transfigure forms that the pure aesthetic से निकला है ना, aesthetician would regard as imperfect or downright ugly. There are numerous forms of psychological ugliness. There is an ugliness of stupidity, for example, of unawareness, distressingly common among pretty women. An ugliness also of a greed, lasciviousness, ठीक है, lasciviousness of avarice. यहाँ पे ना lasciviousness का मतलब होता है बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के ऊपर ना आप, वो कहते हैं ना, राल टपकना किसी चीज़ को देखना, उसे लेविशियसनेस कहा जाता है. और एवरेस कहते हैं दरिंदगी को. ऑल द डेडली सिंस indeed have their own peculiar negation of beauty on the pretty faces of those especially who are trying to have a continuous good time. One sees very often a kind of bored sulliness that ruins all their charm. अभी मुझे नहीं पता सोलिनेस का क्या मतलब है, लेकिन अगर मैं सेंटेंस को पढ़ूं तो सेंटेंस मुझे बता रहा है कि हर कोई इस किस्म की बोर्ड एक्टिविटीज़ या थिंग्स को देख सकता है जो कि उनकी चार्म को या खूबसूरती को नुकसान पहुंचाती हैं. देखिए, वर्ड का मुझे मतलब नहीं पता, लेकिन सेंटेंस की समझ आ गई कि कहना क्या चाह रहा है. तो आइए ज़रा प्रेसी की तरफ बढ़ते हैं. तो इनसाइड ब्यूटी इज़ द रियल ब्यूटी ऑफ अ वुमन. ठीक है, द ब्यूटी ऑफ अ थिंग डिपेंड्स ऑन इट्स आउटर. The beauty of a thing depends on its outer texture, but this is not for human being. For them it depends on their spiritual nature, character and soul. बहुत अच्छी बात लिखी आपने, मज़ा आया. Good. If a woman fulfills the standard of beauty, but there is ugliness in her behavior, तो कॉमा लगाएं, that beauty would be useless. A negative nature affects the inside as well as the outside beauty of a person.
बिल्कुल ठीक है, शाबाश, बहुत अच्छा लिखा आपने। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं जी। हमारे पास, और रुको भाई, ये मैंने सेव किया, ये देखो। नेक्स्ट की तरफ आते हैं जी। अगली असाइनमेंट हमारे पास कौन सी है? प्रेसी नंबर 7 किसी ने भेजी है, तो आइए ज़रा इसको देख लेते हैं। ये हमने पहले भी टेक्स्ट इसका पढ़ा हुआ है, तो इसलिए हम डायरेक्ट प्रेसी की तरफ आएंगे। Pakistanis are mistreated in Saudi Arabia, बिल्कुल ठीक है। Their procedure of inquiry is not good and time taking that most of the Pakistanis don't like. They don't employ Pakistanis on job. The main reason for this behavior is Pakistan's involvement in drugs with Afghanistan. There are over 3 million drug addicts, but government is trying to control this ratio. Pakistan is also considered a producer of drug in Western countries. हैं? बात आपने वो सारी कंप्लीट नहीं की है, इसको दोबारा अच्छे से करें, वैसे 12 मार्क्स आपके बन जाएंगे। नेक्स्ट की तरफ आते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास है, क्या है, क्या है, नहीं मैंने कहा क्या है, नहीं क्या है। Space travel is by far the most expensive type of exploration ever undertaken by man. The vast expenditure of money and human effort now being devoted to projects for putting man into space might well be applied to ends more practically useful and more conducive to human happiness. It is a strange world in which tens of millions of pounds are spent to give man a ride around the world. बिल्कुल सही बात है। At 1,000 miles an hour, while beneath him in his orbit live millions for whom life is a daily struggle to win a few coins to buy their daily bread. वाह वाह, क्या बात है। The money and effort that go into the development and construction of a single type of space rocket, to name only 2 of the diseases that medical science has conquered but still persist in the world, simply because not enough money and effort are devoted to their eradication. Why should the richer countries of the world be pouring their resources into space when poverty and disease on the earth are crying out of relief? One could give a cynical answer to this question and assert that man's expensive adventures into space are merely the byproducts of the struggle between great powers for prestige and possibly military advantages. आइए प्रेसी की तरफ बढ़ते हैं। Exploring the outer surface is the most expensive adventure ever attempted by the man. By man लिखे, दा मैन से पढ़ा था वो एक ख़ास आदमी, तो बाय आ मैन लिख लें किसी भी एक शख्स की तरफ से, या बाय मैन या बाय मैन लिख लो। He is spending millions and focusing more on space, and अब जब ही लिखा है तो इसलिए फिर यहाँ पे मैन ही आएगा। He is spending millions and focusing more on space and wants to explore it as much as possible. The resources he is spending on these projects are more than enough to solve the problems like hunger, illiteracy and diseases from which many countries are suffering worldwide. Despite of these problems on the earth, why man is spending on space rockets and exploring the space? Being pessimistic. These are the outcomes of the war of power and military and strategic superiority. Good. अच्छा किया जी आपने, 16 out of 20। अच्छा है, गुड है, गुड।